हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करे, हम बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं और उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, और आज से हम मैथमेटिक्स करेंगे, वो भी एडवांस मैथमेटिक्स। सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को खुद से करना है, ना लगे तो फिर से ट्राई करना है। इन क्वेश्चन को दो दो बार करना है, एक ही क्वेश्चन को दो बार। पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें करना है, उसके बाद एक बार और करना, बस 3 बार इन क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद सीधा मॉक प्रैक्टिस करना। तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होने लगा। मैं जो जो बताऊंगा उसको फॉलो करना। उसके बाद तुम्हारी मैथ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। जो बायो से स्टूडेंट है वो भी। ठीक। तो सबसे पहले टाइम नहीं देखना कि कितने टाइम में कर रहे हो, 30 सेकंड में, 60 सेकंड में। पहले तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से आने लगेगी। तो सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी है, जो तुम क्लास 6 या 7th में पढ़ा होगा या 8 में। तो ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस। और इनका कुछ एडवांस, मतलब ये प्लस है, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और इसमें माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? देखो, अब इनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? 2a² प्लस बी स्क्वायर। ये आता कैसा है देख लो। जैसे क्या है? a प्लस बी क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, ब्रैकेट में आ जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक। इस तरह माइनस वाले में क्या हो जाएगा? ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4ab। तो वही हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है? ये वैसे तो ये ऐसे फार्मूला होता है, लेकिन हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? बाय हार्ट में ये याद होना चाहिए। ठीक। तो क्या अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 2a² प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 4ab। ठीक। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर a प्लस बी बराबर 12 दिया है और a माइनस ए इंटू बी बराबर ये दिया है, तो क्वेश्चन पूछा ये। तो अभी मैंने बताया था इसके बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या होता है? 2ab। ये होता है ना। अब देखो a प्लस बी तुम्हें कितना दिया है? 12। अब 12 का क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो 22, 2ab की वैल्यू कितनी? 22। तो 22 दूना 44। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 में से 44 घटाएं कितना आ जाएगा? 100। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक। सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है p प्लस क्यू बराबर 10 दिया है। इसको ऑरली करेंगे। ठीक, तुम लोग जैसे पे, और p इंटू क्यू बराबर कितने हैं? 5। अब देखो इसका वैल्यू पूछा, अब इसको त्रिया गुणा कर सकते हो तुम, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपान में हो जाएगा पी क्यू। ठीक। अब मैंने बताया इसको कैसे निकालते हैं। इन दोनों का इसका स्क्वायर करके इससे 2 से घटा देते हैं गुणा करके। तो इसका स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर 100 है ना। और इसका क्या करेंगे? 2 से गुणा करके, तो 5 दूना 10 बटे इसका क्या लिखा? 5। तो 100 में से 10 गए, कितने हो गए? 90। 90 से 5 को भाग देंगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक। कैसे आया? देखो इसको क्या लिखा है? ए प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना। देखो ये लिख सकते हैं ना, एक ब्रैकेट इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 से घटा देंगे। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा क्या है? लेंदी है। तो लेंदी क्या है? इसमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। भाई यही तो होता है। क्या होता है? इसके बराबर ये होता है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, पहले से x प्लस वाई निकालेंगे, फिर x इंटू वाई निकालेंगे, तब इसमें वैल्यू रखेंगे, वही आंसर आएगा। ठीक। देखिए करते हैं। देखो ये x है और ये y है। ठीक। अब इसको थोड़ा सा हिंट करके देखो, थोड़ा सा, ये √3 को हम क्या मान लेते हैं? a। और 1 को क्या मान लेते हैं? b। ठीक। क्या मान लेते हैं? देखो उधर,
क्या मानेंगे, √3 को a मानेंगे और 1 को क्या बोलेंगे b। तो ये इस तरह कुछ करके लिखा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फिर प्लस जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई को जोड़ रहे हैं। जैसे x और प्लस वाई को हमें निकालना पड़ेगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा ना, प्लस का a माइनस बी अपान में a प्लस बी। ठीक, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है ना, देखो ये वाला जो है और ये वाला है कुछ ऐसा फॉर्मेट है, मतलब इसके स्थान पर a के स्थान पर √3 लिख दिया और b के स्थान पर 1, तो a प्लस बी अपान में a माइनस बी, a प्लस बी अपान में b। इतना समझ में आया है कि नहीं? ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी x, अगर इसका गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो कैसे हो जाएगा एक बार देख लो, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पर a बराबर √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस करके इसके स्क्वायर हो जाएगा, तभी x प्लस वाई आ जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, इनका गुणा। ठीक, तो मैंने तुम्हें बताया था, जस्ट देखो एक ये था, क्या था, अगर कोई भी संख्या प्लस में हो और उसके बाद इसका स्क्वायर हो, देखो इसका स्क्वायर और फिर प्लस में, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इस सवाल को क्या लिख देंगे, अब ये उसी तरह फॉर्मेट है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसके में 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर के स्थान पर 3 का मतलब √3 का क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, और अपान में इन दोनों का गुणा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1, तो 2 1 3 1 4, 4 दूना 8, 8 में से और इसमें कितना माइनस का हो जाएगा 2, तो 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन इसमें सारे मैंने क्या कर दिए, गलत लिखे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 4। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। रुको, 4 नहीं, सही थी, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आया 4। ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना आया 4, हमें ये पूछा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो, और x इंटू वाई निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, इनका गुणा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इनका जोड़ कितना आया था 4। तो मैंने बताया इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 आया था x प्लस वाई, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2xy की वैल्यू 1, तो 16 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह है। ठीक, इसमें क्या निकालना है, इसमें ये निकालना है, इसमें क्या निकालना था, इतना निकालना था, इसमें माइनस का a भी, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकालेंगे, इस तरह लिखेंगे a प्लस बी और माइनस का 2ab होता है, तो एक ab और है तो माइनस का 3ab। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x प्लस वाई मतलब a प्लस बी इसकी वैल्यू, और फिर इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू, तो एक ही हो जाएगी, और इसकी वैल्यू मैंने बताया था ना, एक बार देख लो एक फार्मूला। ठीक, कैसे होता है, देखो मैंने क्या बताया, अगर तुम्हारी वैल्यू a प्लस बी लिखा है, ठीक, और a माइनस बी लिखा है, फिर ये मान लो ये x है, ठीक, इस तरह y लिखा है तुम्हारा a माइनस बी फिर a प्लस बी, तो हम क्या निकालते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा के a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बराबर ये इन दोनों के बराबर कितना होता है, अगर प्लस है बीच में तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यही मैंने बताया था। ठीक, अब इसको इतना तुम दिमाग में याद रखना। ठीक, ओरली करेंगे, अब ये वाला जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ओरली करते हैं बिना पेन उठाए। देखो
देखो अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको तुम मन में सोचो, ओरली करेंगे। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, ए माइनस बी, तो इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बताए, a टू लिखेंगे, और ब्रैकेट में a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और अपान में क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और इनका इसमें 1 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 5 2 10, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 10। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, इतना निकालना है, तो हम इतना निकालने के बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab होता है, तो एक ए बी और तो माइनस का 3ab। ठीक, अब 10 इसका वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 97। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में बोल देना कि यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक, ओरली कर दिया ना। अगला, अब ये वाला भी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ओरली करेंगे। कैसे करेंगे, ओरली। मन में दिमाग में लगाओ कि ये a है और ये b है, और ये फॉर्मेट कितना है a प्लस बी और 1 माइनस बी। ठीक, तो अब इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 मतलब 5, इधर कितना 5 और प्लस 1, और ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 1, तो 5 1 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12, नहीं इन दोनों का ये हो जाएगा 5 में से 1 गए 4, तो 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4, तो 5 1 6 3 12, और 4 से कटेंगे तो 4 तो ही 12, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 3, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो हम निकालना क्या है, ये निकालना है, देखो ये निकालना है। अब इसके बराबर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है a स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab होता है, और एक ab है तो कट जाएगा, तो माइनस का ab हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस का 2ab, माइनस का 2ab है कि ये ab है, तो माइनस का 3ab। ठीक, बस वैल्यू रखना है। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हम 3, तो 3 तिक्का 9, 9 में से 1 गया 8, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 3, 3 तिक्का 9, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा 6, इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 चौको 8, तो मतलब कितना आ जाएगा 4/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/3। आई होप कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा, अगर ना आए तो बता देना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है। अब देखो इसमें क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y, तो यहाँ पर अगर हम y बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, मतलब इसी का उल्टा है, तो इसी का उल्टा मतलब 1/√2 + x। अब देखो अगर ये ऐसा होता है तो इसका उल्टा करके क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस का √2√2। ठीक, अब यहाँ पर निकालना ये है, निकालना ये है, तो सेम उसी तरह x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकालेंगे, x इंटू वाई की वैल्यू, इनको दोनों को क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, तो 3 तिक्का 9 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो बस इसी में रखना है। अब इसको किस तरह लिखने के लिए मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का कितना होता है, तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab, तो माइनस का 2x है y, तो इसमें से एक घटाएंगे तो प्लस का एक्स वाई बचेगा। ठीक, अगला नीचे, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस का होता है 2 है, तो माइनस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 माइनस का 3 कितना माइनस का 5xy। बस एक्स वाई वैल्यू मैंने बराबर बताया था, कितना निकाला था 1, और x इंटू वाई कितना निकाला था, x प्लस वाई कितना निकाला था, x प्लस वाई निकाला था 6, तो यहाँ पर रख देना, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक, और उसके बाद 1 रखा था ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 37, और इधर क्या हो जाएगा 6 6 36, और माइनस का कितना था 3xy, यहाँ पर 3 5xy, तो 5 घटा देंगे तो 36 5 31, मतलब 37/31। कितना आंसर आ जाएगा 37/31। ठीक, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 37/31।
ठीक, क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम नहीं ले, अभी तुम लोगों को समझा रही इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला देखो, अगला सेम उसी तरह है क्वेश्चन, ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, सेम क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, ये बी लिखा है ना, इसका उल्टा कर दिया है, तो उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी √8 प्लस का 7। ठीक, अब ये ए है ये बी है, तो इसमें खाली फार्मूले में रखना है और जो आएगा आंसर कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन सेम, देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये 7 है, इसमें 7, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² + y²। ठीक, और यहाँ पर माइनस का 50 xy। सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी निकालनी है,